उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिलें नजर आती है आसमानों में। शुक्रिया। हिम्मत और हौसला दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी है। जब भी इंसान कोई काम करता है उसको हौसला भी होना चाहिए और हिम्मत भी होना चाहिए। मेरे साथ आज मौजूद है एक यंग एंटरप्रेन्योर सारिया ईमान, जिसे एक खास बिजनेस चुना है। ये बिजनेस जो है, इन्होंने ट्राउट फार्म खोल लिया है और आज ये सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ गुजार रही है। जानेंगे इस ट्राउट फिश के हवाले से सादिया से। सादिया जी, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि मेरा नाम सादिया ईमान है और मैं बेंगलुरु से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी कश्मीर में हुई है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके बाद मैंने स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब भी किया। फिर उसके बाद मैंने फ्रंट एंड की जॉब भी की। उसके बाद मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मोटिवेशन के दिया और कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स में उनको ट्रेन किया हुआ है। तो ये मेरी प्रीवियस वर्क हिस्ट्री की जर्नी रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे क्या था कि जब मैं कश्मीर आई, मुझे ऐसे ही नहीं बैठना था। मुझे कुछ ना कुछ अपना खुद से मुझे अपनी पहचान बनानी थी। तब जाके मुझे ये आइडिया आया, तो तब हम उसी के साथ लगे हुए हैं और आज भी हम इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें इसी फील्ड में। तो आप बेंगलोर से ताल्लुक़ रखती है, तो कश्मीर में शादी होना और ऐसा बिजनेस चुना, तो थोड़ा सा बताइए इसका कैसे स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा लोगों को भी शॉकिंग है कि एक विमेन एक फिश बिजनेस में कैसे कदम रख रही है। बट ऐसा नहीं है कि आज देखो इक्वल है, मेन एंड वुमेन इक्वल है। नो, बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी तो अब ख़त्म हो चुकी है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये स्टीरियोटाइप्स को अब हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि वुमेन भी कर सकती हैं। वुमेन के अंदर भी वो हौसला है, वो शिद्दत है कि वो ऐसे बिजनेसेस में कदम रख सकती हैं और सक्सेसफुल बन सकती हैं। तो अभी जो आपका ये फिश फार्म है, इसके हवाले से बताइए, क्योंकि एक यूनिक फार्म देखा है हमने श्रीनगर में, क्योंकि इतना दो है कश्मीर में, एक श्रीनगर में ही एक ऐसा फार्म है। थोड़ा सा इस फार्म के हवाले से बताइए, क्या क्या खासियत है इस फार्म की। इस फॉर्म की तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले तो सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ पर जो हमने ट्राउट रेसवेस बनाए हैं वो इस फॉर्म को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। उसके साथ साथ जो रास का हमारा प्रोजेक्ट अभी लग रहा है, उसके साथ साथ ये जो सारा जो ब्यूटी है इस फॉर्म की वो एनहांस हो रहा है। और मैं बोलना चाहूँगी कि ट्राउट इस फॉर्म की शान है। जो यहाँ पर मछलियाँ है, ट्राउट है, इनके हवाले से बताइए, क्या खूबी है इनमें, क्या खासियत है इस ट्राउट में। ट्राउट की तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये पहले तो सैल्मन फैमिली की मेंबर है। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि एक रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। और मैं बोलना चाहूँगी कि रिच इन विटामिन B12 है, विटामिन D इसमें ज़्यादा है। और मैं बोलना चाहूँगी कैल्शियम इसमें ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारे हार्ट हेल्थ को भी बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है फ़िश। और ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये फ़िश बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ये फ़िश हमें पाई जाती है। तो क्या क्या इनको खाने में मिलता है, क्या आप कहाँ से आप ये फीड इनके लिए लाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बोला कि खाने की बात, तो आजकल देखो इतना लोग केयरफुल हैं कि हम क्या खाएं। लोग बहुत पिकी और चूज़ी हो चुके हैं कि हमारा डाइट क्या रहे करके। सो ऐसे ही ये फिशेस भी बहुत ऑर्गेनिक वे में बहुत इनकी फीडिंग चलती है। ये फिंगरलिंग्स कंज्यूम करती हैं 2 to 3 टाइम्स अ डे। इसको हम दाचीगाम से लाते हैं और उन्हीं से ये फीड होती हैं और एक बड़ी किंग साइज फिश तैयार होती है। सर जी, ये बताएं कि आप डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करते हो और जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो कैसे कंट्रोल करते हो। पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि ट्राउट एक ऐसी मछली है जो सिर्फ कोल्ड रीजन्स में पाई जाती है। तो कश्मीर में तो ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू समर्स की बात मैं अगर करूँगी, जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभार फिशेस की मोर्टेलिटी भी हो जाती है। उस वक्त हम क्या करते हैं, इस रेस में फ्लो पानी का ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। और इसके लिए हमने रास एक्वाकल्चर सिस्टम भी लगाया हुआ है, जिसमें फिशेस का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इस फिशेस के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए 5 to
16 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। उस सिस्टम के थ्रू ये फ़िशेस मेंटेन रहती हैं और इससे मोर्टेलिटी रेट भी इससे कम हो जाता है। तो इस फॉर्म में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ हाउस बने हैं। क्या ये नई टेक्निक है फिश को पालने? जी बिल्कुल, आपने सही देखा है। ये एक बहुत एडवांस टेक्नीक है फ़िश को प्रोड्यूस करने की। ये रिसर्कुलेटली एक्वाकल्चर सिस्टम है जिसमें हम फ़िश को अबंडेंस क्वांटिटी में फ़िश स्पीसीज़ को ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि कभी-कभार लाइक समर्स में टेम्परेचर का ये मसला रहता है। इसमें टेम्परेचर भी इस सिस्टम में टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और अच्छे से फ़िश इसमें ग्रो भी हो सकती है। और उसी पानी को यूज़ करके ज़्यादा अगर कभी-कभार पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है, तब इस सिस्टम से वो सब कुछ प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं और मोर्टेलिटी रेट भी कम रहती है। तो आपके साथ कितने मुलाजिम अभी काम करते हैं इस फॉर्म में? अराउंड 6 to 7 यहाँ पर वर्क करते हैं। अगर टोटल मैं काउंट करूँगी दूसरों का जो सारा बाहर का सब मिला के तो अराउंड 10 हो जाएंगे। इनकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है? जी जी बिल्कुल, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट भी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फैमिलीज़ भी अच्छे से रोज़गार भी अच्छा कमा रहा है। तो जो आपकी फैमिली है, जो इन लॉज है, इनका कितना सपोर्ट है? मेरे इन-लॉज़ का तो बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा। उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ अकम्प्लिश कर ही नहीं पाती, वो भी एक नए स्टेट में। वो ऑलवेज़ मुझे सपोर्ट करते हैं कुछ भी करने के लिए और हमेशा मुझे हिम्मत देते रहते हैं कि आप ऐसे करो और सजेशंस भी देते हैं कहीं न कहीं अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ या सही जा रही हूँ, तो वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं कि आप इस पाथ को फ़ॉलो कीजिए करके। मेरे हस्बैंड का तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, आप सब ने तो सुना होगा बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ ऑल्सो अ सपोर्टिव मैन हु इज़ बीइंग स्टैंडिंग लाइक अ पिलर बिहाइंड हर। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड एक सपोर्टिव पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं और इस बिज़नेस को हमने साथ मिलकर बड़ा किया है। सर देखिए, एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हो और फिर आपको कश्मीर आना, यहाँ पर अडॉप्ट होना, आपने कैसे ये गेन किया यहाँ पर, यहाँ का माहौल कैसे आपने अडॉप्ट किया? एडॉप्शन का तो मैं बोलना चाहूँगी कश्मीरी लोग इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। ये इतना जल्दी घुल मिल जाते हैं और मेरा भी ये नेचर रहा है कि मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ लोगों के साथ और इतनी अच्छी लविंग मुझे फैमिली मिली है, इतना अच्छा सपोर्ट मुझे, इतना अच्छा सराउंडिंग मिला है, तो मैं इस माहौल में अच्छे से घुल मिल गई। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, उनका कितना सपोर्ट है इस चीज़ में आपका? और क्या कुछ होना चाहिए नया कि ताकि इस बिज़नेस को आप और बढ़ाएँ? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का तो हमें हर स्टेप में उनकी ही हेल्प मिली रही है और मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ को एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर हमारा तो फ़िश देखो बहुत सारा प्रोड्यूस तो हो जाता है, बट ऑल द कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करना चाहते हैं इस फ्रेश ट्राउट को, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। इसलिए हमें कोई आउटलेट प्रोवाइड करे। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि देखिए हर किसी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई गाइड ज़रूरी होता है। यहाँ पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट तो हमारे साथ रहे हैं, गाइड करते रहे हैं ईच एंड एवरी स्टेप में, बट मैं क्या बोलना चाहूँगी कि अगर वो हमें टेक्निकली गाइड करें सो दैट ये सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ट्राउट की डिमांड सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल भी इसका बहुत हाई डिमांड है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि हमें टेक्निकली गाइड करें क्योंकि हम इस फ़िश को बस यहाँ तक ही नहीं बल्कि अदर स्टेट्स डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इसको ले जा सकें और इवन कश्मीर को इकोनॉमिकली भी इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। एक तो ये बताएं कि कितने सारे एनुअली कितना ट्राउट यहाँ से निकलता है और कहाँ कहाँ जाता है, और आप कैसे, आपको ऑनलाइन भी ऑर्डर्स आते हैं इसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन भी ऑर्डर्स आते हैं, होटल्स से आते हैं और आसपास जो भी हैं सारे आते हैं। तो मैं एनुअली तो नहीं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, बट अगर मैं ग्रॉस मार्जिन दूंगी तो अराउंड 70 to 80% का मार्जिन रहेगा इसका सेल का। तो आखिर में क्या मैसेज दीजिए आप यहाँ के जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो जाना चाहती है, फील्ड चुनना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज दीजिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि हिम्मत रखिए, इवन डरिए मत। कुछ भी करना है तो आप एक
अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बनाइए कि आप ये काम कर सकते हो। तो फिर उसके बाद उसके पीछे आप हार्ड वर्क कीजिए, उसके पीछे आप शिद्दत से काम कीजिए, तो कोई नहीं आपको रोक सकता है सक्सेसफुल बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।